नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी के एक बहुत ही अहम पहलू टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में। जी। हमारे पास इससे जुड़ा एक डिटेल्ड गाइड है और हमारा मकसद है ये समझना कि आखिर ये तय कैसे होता है कि जीएसटी कब देना है और ये इतना जरूरी क्यों है। बिल्कुल। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। हाँ, जरूर। देखिए, टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी का वो आप कह सकती हैं कि फाउंडेशन है जो तय करता है कि टैक्स चुकाने की जो देनदारी है वो किस पॉइंट पर शुरू होती है। अच्छा। आसान भाषा में सरकार को टैक्स किस तारीख के हिसाब से देना है ये इसी से पता चलता है। हाँ, ये तो हुआ इसका मतलब। लेकिन इसका कानूनी आधार क्या है, मतलब कानून में कहाँ लिखा है? गाइड में सेक्शन 12 और 13 का जिक्र था। सही। जीएसटी कानून का सेक्शन 12 वो माल यानी गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई के नियम बताता है। सेक्शन 12 गुड्स के लिए, ओके। और सेक्शन 13 वो सेवाओं यानी सर्विसेज के लिए। ठीक है। यही इसका लीगल बेसिस है। ठीक है, तो पहले गुड्स की बात करते हैं। गाइड में बार बार वो जो पहले हो, अर्लियर ऑफ वाला नियम, उसका जिक्र है। ये कैसे काम करता है, जरा समझाएंगे? हाँ, गुड्स के लिए यही सबसे मुख्य सिद्धांत है। इसे ऐसे समझें, अगर सप्लायर ने इनवॉइस मतलब बिल सही समय पर जारी कर दिया है तो बिल जारी करने की तारीख या पेमेंट मिलने की तारीख, इन दोनों में से जो भी तारीख पहले आएगी, अच्छा, वही टाइम ऑफ सप्लाई होगी। कोई उदाहरण जैसे? हाँ, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आपने बिल 25 तारीख को भेजा, लेकिन एडवांस पेमेंट 20 तारीख को ही आ गया था। ओके। तो टाइम ऑफ सप्लाई 20 तारीख मानी जाएगी, बिल की तारीख नहीं। समझ गया। पेमेंट पहले आ गया तो वो तारीख। और अगर बिल टाइम पर नहीं बना, मान लीजिए देर हो गई बिल बनाने में? अच्छा सवाल है। तब जिस दिन माल असल में सप्लाई किया गया, मतलब फिजिकली दिया गया, अच्छा, वो तारीख टाइम ऑफ सप्लाई बन जाती है। ओके। एक और स्थिति है रिवर्स चार्ज की। हाँ, रिवर्स चार्ज यानी जहां खरीदने वाला टैक्स देता है। ऐसे मामलों में माल मिलने की तारीख या पेमेंट करने की तारीख जी, फिर से जो पहले हो, हाँ, वही टाइम ऑफ सप्लाई होगी। ठीक है। ये तो ही माल की बात। सेवाओं यानी सर्विसेज के मामले में क्या चीजें अलग होती हैं? क्या वहां भी ये जो पहले हो वाला नियम ही चलता है? काफी कुछ वैसा ही है, लेकिन हाँ, थोड़े ट्विस्ट के साथ। अच्छा। देखिए, अगर बिल समय पर जारी हुआ है, आमतौर पर सर्विस पूरी होने के 30 दिन के अंदर। 30 दिन, ओके। तो बिल जारी करने की तारीख या पेमेंट मिलने की तारीख जो भी पहले हो वही टाइम ऑफ सप्लाई है। ये तो गुड्स जैसा है। लेकिन अगर बिल देर से जारी हुआ 30 दिन के बाद, हाँ, तो फिर सर्विस पूरी होने की तारीख या पेमेंट मिलने की तारीख, इनमें से जो पहले हो, बिल की तारीख नहीं। अच्छा, तो सर्विस पूरी होने की तारीख जरूरी हो जाती है अगर बिल लेट है। बिल्कुल। और सर्विसेज में रिवर्स चार्ज का क्या नियम है? क्या वो भी गुड्स जैसा है? नहीं, सर्विसेज में रिवर्स चार्ज का नियम थोड़ा अलग है। यहाँ टाइम ऑफ सप्लाई होगी पेमेंट करने की तारीख या फिर बिल जारी होने की तारीख के 60 दिन बाद वाली तारीख, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए। ओहो, 60 दिन? ये तो थोड़ा पेचीदा लगता है। हाँ, इसीलिए इसमें ध्यान रखना जरूरी है। सही बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये सब जानना और सही टाइम ऑफ सप्लाई पता करना इतना जरूरी क्यों है? मेरा मतलब है, अगर तारीख थोड़ी आगे पीछे हो भी गई तो असल में क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत बड़ा है। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसी तारीख से आपकी टैक्स जमा करने की जो ड्यू डेट है वो तय होती है। अच्छा, ड्यू डेट इसी से लिंक है। हाँ, अगर आपने गलत टाइम ऑफ सप्लाई चुना और टैक्स देर से जमा किया तो आपको ब्याज देना पड़ सकता है, इंटरेस्ट। ओ, ब्याज लगेगा। और सिर्फ ब्याज की बात नहीं है, गलत जानकारी देने से आपका रिटर्न गलत फाइल होगा, जिसके अपने कानूनी नतीजे हो सकते हैं। मतलब ऑडिट में दिक्कतें आ सकती हैं, नोटिस आ सकता है। बाप रे। तो सही जीएसटी कंप्लायंस के लिए ये बेहद जरूरी है। इसे हल्के में नहीं ले सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण बात है। सोर्स में कुछ खास सिचुएशंस का भी जिक्र था, जैसे वाउचर्स, और अगर टैक्स रेट बदल जाए तब उनमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे तय होती है? हाँ, ये भी जरूरी पहलू है। वाउचर्स की बात करें तो अगर वाउचर किसी खास चीज के लिए है, मतलब पता है कि इससे यही गुड्स या सर्विस मिलेगी, जैसे किसी खास दुकान का या किसी खास प्रोडक्ट का। हाँ, बिल्कुल। तो जिस दिन वाउचर इशू हुआ वही टाइम ऑफ सप्लाई है। इशू होने की तारीख, ओके। लेकिन अगर वाउचर जनरल है, मतलब उससे कुछ भी खरीदा जा सकता है किसी भी दुकान से, जैसे कोई गिफ्ट वाउचर, हाँ, तो जिस दिन उसे इस्तेमाल यानी रिडीम किया जाएगा
वो तारीख टाइम ऑफ सप्लाई होगी। अच्छा, रिडीम करने की तारीख। जी। और टैक्स रेट में बदलाव वाला मामला, वो कैसे काम करता है? वो थोड़ा पेचीदा हो सकता है अगर जीएसटी का रेट बदल जाता है। मान लीजिए 1 जुलाई से रेट बदल गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई तय करने के लिए 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। बिल कब जारी हुआ, सर्विस कब पूरी हुई या माल कब सप्लाई हुआ, और पेमेंट कब मिला। तीनों चीजें। हाँ, इन तीनों की तारीखों के कॉम्बिनेशन के आधार पर तय होता है कि पुराना रेट लगेगा या नया। इसके लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं। समझ गया, मतलब उसमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर मैं इसे समेटूं, तो मतलब गुड्स के लिए सेक्शन 12, सर्विसेज के लिए सेक्शन 13, और ज्यादातर मामलों में वो बिल या पेमेंट जो भी पहले हो वाला सिद्धांत ही तय करता है कि टैक्स कब देना है। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। ये जो पहले हो या अर्लियर ऑफ का सिद्धांत ही, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज, ज्यादातर स्थितियों में टाइम ऑफ सप्लाई तय करने का आप कह सकती हैं कि मूल मंत्र है। मूल मंत्र। तो ये थी जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई पर हमारी आज की चर्चा।